नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एक प्रश्न आपके दिलों में और दिमाग में रहता है कि क्या इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेक है, झूठी है, क्या ये एक स्कैम है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे और मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि भारत में ये समस्या है कि जो भारत के लोग हैं वो अपनी विद्याओं पे विश्वास नहीं करते। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो 5000 साल पुरानी है। ठीक है, उसी तरह से आयुर्वेद है। तो बहुत सारे लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि ना एस्ट्रोलॉजी सही है, ना आयुर्वेदा सही है ना हमारे धर्म सही है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है ना, सब कुछ ऐसे ही झूठ है और मिथ्या है। तो ये धारणा बनी हुई है हमारे देश के लोगों में कि अपने ही धर्म, अपनी विद्याओं पे विश्वास नहीं करते। ये प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, वो 100% करेक्ट है। मैं कहूँगा 101%। ठीक है, आपको पता है एक कोई प्रेडिक्शन आया था 2019 में, मतलब उसके पहले ही आया होगा 2019 में, तो मुझे पता चला था कि 2020 में इंडिया चाइना की वॉर होने वाली है बहुत बड़ी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, स्कूल फ्रेंड ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हुआ था। मतलब मैं थोड़ा ऐसे ही था, मैंने कहा था भाई वॉर होगी तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगी, पुलवामा के बाद भी तो वो बना था वैसा सिनेरियो। तो मैंने कहा चाइना कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन बन गई है। अभी इंडिया पाक के बीच में जो तनाव होता था वो तो नई बात नहीं है कुछ, अभी चाइना और इंडिया के बीच में ज़्यादा तनाव हो गया है। तो अभी आपने देखा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन था वो सही होता नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये तो छोड़ो, वॉर का है, कोरोना वायरस को लेके भी लास्ट ईयर किसी ने प्रेडिक्शन किया था। ओके, ये जो प्लानिटरी मूवमेंट है ना, ये हमेशा होता रहता है, तो उसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी किसी ने, एक व्यक्ति हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने प्रेडिक्शन करके ट्विटर पे डाला था, लेकिन वो कोरोना वायरस के नाम से प्रेडिक्शन नहीं था। वो ये प्रेडिक्शन था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हिट होंगी एक महामारी की वजह से। तो हुआ ना, कोरोना वायरस कितना सारा आया था, वहाँ इटली में था, यूरोप में था, अभी हमारा ब्राज़ील और यूएसए, नॉर्थ अमेरिका भी हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो ये चीज़ है। तो ये जो है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत बार सही आए हैं। ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वाली बात। अभी हम और आते हैं, अभी मिसकॉन्सेप्शन क्या है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो गलत धारणा आपके दिमाग में बनी है, जो आपके दिल और दिमाग में जो गलत धारणा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहली जो गलत धारणा ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपका फ्यूचर बता देगी किसी व्यक्ति का। वो फ्यूचर नहीं बताती, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि वो बता देगी कि ये बंदा नरेंद्र मोदी बनने वाला है, या ये बंदा गांधी जी बनने वाला है, या ये बंदा जो है वो शाहरुख खान बनने वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको राह दिखाती है। ठीक है, कर्म तो आप करोगे ही, कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आप राह देख सकते हो और सही डायरेक्शन में कर्म कर सकते हो दोस्तों। ये होती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है वो राह दिखाने का काम करती है, आपके प्लानिटरी पोजीशंस क्या थी एट द टाइम ऑफ बर्थ और उसके थ्रू। ठीक है, तो राह दिखाने का काम करती है, कोई फिक्स गारंटीड कुछ नहीं बताती वो आपके बारे में। अभी दूसरी गलत धारणा ये होती है कि भाई आप ये रत्न पहन लोगे और ये कर लोगे, दिखा लोगे तो अपना फ्यूचर बदल जाएगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से फ्यूचर बदलता है। ये गलत धारणाएं लोगों ने बना के रखी हैं, और कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत अच्छे नहीं रहते, और वो है ना पैसे बनाने वाला चक्कर होता है कई बार, तो उस चक्कर में वो ज्योतिष विद्या जो है वो बदनाम हो गई है, उस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप उससे अपने भविष्य को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो, लेकिन बदल सकते हो वो तो, मतलब वो तो फिर वही कॉन्क्रीट हो गया ना। फ्यूचर बताना कॉन्क्रीट हो गया, भविष्य बदलना कॉन्क्रीट हो गया। नहीं, आपको डायरेक्शन सही दिखेगा और सही डायरेक्शन में आप जा सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, अभी थर्ड मिसकॉन्सेप्शन ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना।
स्कैम है, लूटने का है, ऐसा नहीं है। फिर अगर ऐसा है तो फिर आपका मेडिकल जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो भी स्कैम ही है। फिर एजुकेशन इंडस्ट्री भी हो गई, कितने सारे स्कूल हैं प्राइवेट और लाखों फीस ले रहे हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल भी ऐसे ही कर रहे हैं, लाखों चार्ज कर रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कितने लाखों का बिल आ रहा है। ठीक है, मेडिसिन है नहीं कोरोना की, कोरोना के मेडिसिन के उन्होंने लाखों के बिल ले लिए ऐसा हो गया। तो ये होता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी का गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए और उसको पूरा वैसा कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी ख़राब है। वो लोग ख़राब होंगे जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसको बदनाम मत करो आप, उसके लिए गलत धारणा मत बनाओ। ठीक है, ये है। अभी चौथा जो है मिसकॉन्सेप्शन कि भाई एस्ट्रोलॉजी मतलब वो वीकली डेली हॉरोस्कोप आता है ना, आज के तारे आज के सितारे टीवियों पे आता है ना, वो है ना, वीकली डेली और ईयरली आता है कि ये मेष राशि वाले का ऐसा होगा, मेष राशि वालों के लिए साल ऐसा होगा, वो बिल्कुल बेकार है, उसको मत देखो, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये जो वीकली ईयरली डेली आती है ना राशियों के बेस पे, ये कुछ भी सही नहीं है। ये तो बिल्कुल कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की वो जो कुंडली बनती है ना, वो बहुत डिटेल्ड होती है। अगर वो एनालाइज करके आपके बारे में कोई कुछ बताता है तो वो सही होगा। एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ होती है। तो अगर वो कुंडली को एनालाइज करके कोई कुछ बताता है तो उस पर आप यकीन कर सकते हो, अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा होगा तो। ये जो ईयरली डेली ये सब बिल्कुल मत देखना, ये बंद कर दो देखना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल की सरल। जब आपको बीमारी होती है कुछ, जब आप बीमार महसूस करते हो, भाई फीवर होगा, कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपको, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे फीवर हो गया, आपको गले में दर्द है, कोल्ड है, कफ है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स चेक करते हो, पूछते हैं क्या हुआ, तो आप उसको बताते हो डॉक्टर साहब मुझे सिर दर्द है, हेडेक है ना, बॉडी एक है, फीवर है। तो वो एनालाइज सिम्टम्स आपके करता है और फिर वो आपको मेडिसिन देता है कि अरे ये तो ऐसी फ्लू है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है ना। वो मेडिसिन लिख के दे देता है कि मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, ये 3 दिन खा लेना, सुबह शाम और रात को, और ऐसा आप खाते हो, उसको अच्छे से फॉलो करते हो। जो डॉक्टर मेडिसिन देता है उसको आप खाते हो, और अगर रात को खाने की होगी कोई मेडिसिन रात को 1 बजे, तो आप अलार्म लगा के उठोगे और खाओगे है ना, ऐसा करते हो आप। आप ये क्यों नहीं बोलते कि वो जो डॉक्टर है वो फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, उसकी डॉक्टरी झूठी है, सारी मेडिकल साइंस सब झूठी है, हम नहीं जाएंगे ना मेडिसिन खाएंगे? क्यों बोलते हो ऐसा? क्यों नहीं बोलते ऐसा? आप ऐसा नहीं बोलते ना, आप ऐसा नहीं बोलते आप, क्योंकि आपको सिम्टम्स होते हैं, आपको फीवर होता है, आपको बॉडी एक होती है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है आपको जब आप मेडिसिन खाते हो, तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं, आप ठीक भी हो जाते हो, और वो डॉक्टर जो है वो फैमिली डॉक्टर भी बन जाता है आपका। ठीक है, तो आप प्रॉपरली लेते हो ट्रीटमेंट और ठीक हो जाते हो। उसी तरीके से अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा होगा तो वो आपके सिम्टम्स को एनालाइज करता है कुंडली देखकर। ठीक है, आपको सिम्टम लाइफ में भी होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लाइफ में? भाई वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जॉब नहीं मिल रहा होगा, या जॉब फ्रीक्वेंटली छूट रहा होगा आपका, कुछ ना कुछ जॉब में टेंशन परेशानियां हो रही होंगी, सैलरी नहीं मिल रही होगी, कुछ हो रहा होगा, वाइफ से नहीं पट रही होगी, कुछ हो रहा होगा ना, हस्बैंड से वाइफ से नहीं पटती, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको जो है पैसा आता है टिकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इशू होता ही रहता है लाइफ में। तो जब ये सब इशू होते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। ठीक है, फिर आप बताते हो, और वो जो हैं आपके सिम्टम्स जो हैं वो आपकी कुंडली में उसको देखते हैं, वो है ना। जब कुंडली को आपकी एनालाइज करते हैं तो उसमें प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं वो। अभी हम जो मेडिसिन की बात कर रहे थे वो फील्ड अलग है। मेडिसिन का कैसा है ना कि अगर मुझे फीवर आया तो मैं पैरासीटामोल खा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को जानकारी, आधे डॉक्टर बोलते हैं ना अपन, ये आधा डॉक्टर तो हम ही हैं, है ना। ये हम खुद मेडिसिन ले लेते हैं, वही ट्रेंड ब्राज़ील में भी चल रहा है। तो क्या करते हैं लोग, अपना मेडिसिन खुद ले लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन का है ये नॉलेज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के केस में ऐसा नहीं होता, सबको नॉलेज नहीं होता। और जो कहते हैं कि हमें नॉलेज है उनको भी कई बार नहीं होता। अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी है, तो उसका ये ऐसी फील्ड है उसका नॉलेज कम लोगों को है। ठीक है, तो इसीलिए भी कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हो
उसी तरह एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में वो जो चार्ट बना रहता है उसको देख के प्लैनेटरी पोजीशंस को एनालाइज करके, प्लैनेट्स को देख के कौन सा प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, वो उच्च का है या नीच का है, शुभ है अशुभ है, वो सब चीज़ें देख के वो पूरा एनालाइज करके आपको एडवाइस देते हैं। ये चीज़ होती है। तो सिर्फ प्लैनेट को एनालाइज नहीं किया जाता, दशा को भी एनालाइज किया जाता है। मतलब अगर किसी प्लैनेट की दशा चल रही है और वो प्लैनेट कुंडली में ख़राब प्लेस्ड है तो वो ख़राब रिजल्ट ही देगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर मान लो मेरी कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में जो प्रोफेशन वाला हाउस है उसमें कोई ख़राब प्लैनेट बैठा होगा, नीच का बैठा होगा, और उसकी दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, उसकी दशा या अंतरदशा कोई में से भी एक आ गई, तो वो बंदे की बैंड बजा देगा, उसका जॉब भी छूट सकता है। ये हो जाता है, सस्पेंड हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो उसको सस्पेंड हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। कुंडली में सिर्फ वो नहीं है चार्ट देख के वो रतन बता दिया, नहीं, प्लैनेट की क्या पोजीशंस हैं, कौन से ग्रह की दशा चल रही है। अगर वो सूरज की दशा चल रही है तो वो सूर्य कहाँ प्लेस्ड है, ये होता है। ठीक है, तो ये डिटेल चीज़ें हैं। तो आप ये जो कह देते हो ना ऐसे ही बिना समझे, बिना जाने, बिना सोचे कि झूठ है, अंधविश्वास है, ऐसा मत करो, क्योंकि आप अपनी विद्याओं का मजाक उड़ा रहे हो। अब जो कुंडली का 6th हाउस होता है वो बहुत नेगेटिव हाउस होता है, कोर्ट केसेस का, डिसीज़ेस का, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हाउस होता है वो, एनिमीज़ का। तो अगर उसमें कोई जो ख़राब ग्रह प्लेस होगा, मतलब कोई अच्छा ग्रह भी उसमें प्लेस हो जाएगा तो ख़राब ही रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लाइफ में हर्डल्स आती हैं, बीमारी हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये कुंडली में आपकी दिखती हैं। उसके बेसिस पे फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो गाइड करेगा कि भाई हमें क्या करना है, कोई ग्रह का कुछ हमें जेमस्टोन पहनना है या कोई हमें ग्रह की कुछ शांति करानी है। तो ये चीज़ें हैं और वो वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है, जेमस्टोन भी वर्क करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों की जो कुंडली हैं उनमें कोई योग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, पंच महापुरुष योग, ये सब। तो ये जो योग होते हैं उसकी वजह से वो समझ लो कि काफ़ी फेमस हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं। कर्म तो वो करते हैं लेकिन कुंडली में योग होते हैं तो उसमें पहले ही दिख जाता है कि ये पर्सन है, इसको इस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब आपके जो प्रोफेशन का जो हाउस है उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, अगर आप उस हिसाब से, उस ग्रह के कैरेक्टर्स के हिसाब से आप अगर प्रोफेशन चूज़ करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ होता है। तो दोस्तों ये जो हमारी कुंडली बनती है वो उस बेसिस पे बनती है कि जब आप जन्म लेते हो उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी वो आपके बर्थ चार्ट में आ जाती है। ठीक है, उसको देख के एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे आपको गाइड किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक गाइडिंग टूल है, लोगों की हेल्प करने के लिए है, पैसे कमाने के लिए नहीं है, और वो बहुत करेक्ट है और उस पर आप विश्वास करो। अब आप लोगों के दिल में क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोगों के दिल में क्वेश्चन होता है कि राजा भैया एक दिन में तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मतलब जिस दिन अमिताभ बच्चन पैदा हुआ था, जिस टाइम पे, जिस दिन जिस सिटी में, उस दिन उस सिटी में और उसी टाइम पे बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, तो सब लोग अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बने? तो दोस्तों ये बहुत मूर्खता वाला सवाल है। सिर्फ कुंडली किसी को कुछ नहीं बना देती है, जैसा मैंने बताया ना कि कुंडली फ्यूचर तय नहीं कर देती आपका, आपके कर्म भी होते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन के कुछ कर्म होंगे बहुत अच्छे जिससे उनको सपोर्ट मिला है इस लाइफ में, और कुंडली का भी उसमें रोल प्ले था, तो ये होता। तो ये जो आपके कर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उस बेसिस पे आपको ये लाइफ मिली है। तो इन सिंपल वर्ड में ये कहूँगा कि जन्म एक ही दिन, एक ही समय पे लिया, एक ही सिटी में लिया, लेकिन सबके कर्म अलग थे, सब अलग अलग पर्सन है, ये है। तो उस बेसिस पे होता है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रोल प्ले करते हैं। मैं एक बहुत साधारण एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाता हूँ कि एक ही सिटी में, एक ही समय पे, एक ही दिन 2 बच्चे पैदा हुआ है। एक ऑटो रिक्शा वाले के यहाँ पैदा हुआ और एक करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ। कुंडली दोनों की सेम है। कुंडली जो है दोनों की सेम है, एक ऑटो वाले के यहाँ पैदा हुआ है और एक करोड़पति वाले के यहाँ, करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ। ठीक है, तो कैसे होगा? तो दोस्तों देखो,
जो करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ है बच्चा, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि वो सीधे 7वीं सीढ़ी पे पैदा हुआ है सीधे 7वीं सीढ़ी पे पैदा हुआ है, और वो 7वीं सीढ़ी पे से उसको 15वीं सीढ़ी पे जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, उसके कर्म वो ऐसे बांध के आया था, कर्म इतने अच्छे किए थे उसने। अभी जो बच्चा ऑटो रिक्शा वाले के यहाँ पैदा हुआ है, उसके कर्म ऐसे होंगे कि वो 0 पे स्टार्ट हुआ है, 0 पे पैदा हुआ है वो, मतलब 0 से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको जॉब भी करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करेगा साथ में जॉब भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि कोई मेड है, कोई काम वाली है, उनका बेटा, कोई रिक्शा वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया। ठीक है ये होता है। ओके, अभी आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में एक टी सेलर की बेटी हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन गई। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप 0 से भी स्टार्ट हुए और आपकी कुंडली में वो योग है और वो है, तो आप अगर कर्म करोगे मतलब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 0 पे पैदा हुए हो तो आपको 15वीं सीढ़ी तक पहुंचोगे, लेकिन आपको बहुत, मतलब ये समझ लो कि 7वीं सीढ़ी तक पहुंचने में भी, IAS ऑफिसर बनने में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप पहुंचोगे। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, कर्म हमेशा पहले होते हैं, और कुंडली जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एज अ गाइडिंग टूल काम करती है। आप कुंडली के भरोसे नहीं बैठ सकते कि अरे मेरे योग हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो घर पे बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। घर पे बैठ जाओगे और कुछ नहीं करोगे तो आपको वो सक्सेस नहीं मिल जाएगी। कुंडली में आप देख सकते हो कि क्या प्लेसमेंट है, कैसा हमें करियर चूज़ करना चाहिए। उसके बेसिस पे आप उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आप सीधे फिर ऊपर जा सकते हो, आप सक्सेस पा सकते हो। तो दोस्तों, अभी भारत में ये प्रॉब्लम है, एक बहुत ही है प्रॉब्लम, कि इंडिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, हर गली मोहल्ले में एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान है उसको, लेकिन वो एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाता, गाइड ढंग से नहीं कर पाता। वो टैलेंट के, वो स्किल्स कम है उसके पास, स्किल्स नहीं है वो वाले। तो उस वजह से भी आपको सही एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस नहीं मिल पाता, और आपको ऐसा लगता है कि सब फेक है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और कई लोगों को कैसा है, नॉलेज बहुत कम है और बोलना चालना अच्छे से आता है, और उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी अच्छी सब, और कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको सही गाइडेंस मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, एस्ट्रोलॉजी जो है वो वास्ट है, एकदम वास्ट है वो। ठीक है, जैसा अपना जो स्काई है ना, एकदम वास्ट है कि इधर देखो सब चारों तरफ देखो, है ना उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है, हमारी ज्योतिष विद्या, वो बहुत वास्ट है, और आपको अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, जैसा उनको नॉलेज होगा, जैसा उनको एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी चक्कर होती है। तो कई बार क्या होता है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, वो कुंडली देखेगा, 10-15 मिनट में टरका देगा कि हाँ ये ऐसा है, ये रत्न धारण कर लो, इनको इस लाइन में करियर बनाना चाहिए, और बस जय श्री राम हो गया, पैसे दो, फीस लो और चलते बनो, ख़त्म। ये नहीं होता। कुंडली को अच्छे से एनालाइज करना है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट टाइम हो थोड़ा, जो प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दे, प्रॉपरली सारी प्लेसमेंट देखे। अभी आप देख रहे हो कुंडली में बहुत सारे चार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो वो लग्न चार्ट होता है, उसके बाद एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है लग्न के बाद, वो नवमांश करके होता है। ठीक है, फिर D10 चार्ट होता है, वो करियर उससे देखते हैं, और अगर आपको और स्पेसिफिक करियर देखना है तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे चार्ट होते हैं, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, फिर दशाओं के अंदर भी दशा चलती रहती है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छा गाइड नहीं कर पाएगा, और फिर आपको वही रहेगा कि सब झूठ है, सब फेक है। ऐसा नहीं है, हमारी विद्याएं बिल्कुल करेक्ट है 100%। उसको विद्या को इम्प्लीमेंट करने वाले, चलाने वाले लोग बहुत सारे सही नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा, और रत्न भी अगर आप पहनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास था या नहीं था, और अभी देखने के बाद अभी आपका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।